Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Well, I'm your computer teacher, and today I'll be welcoming you on second terminal online class. Okay, so open your computer book, page number 30, chapter number 5, MS Word. So through this chapter, we will learn about basic of MS program, on which we will learn about how to close a document, case changing, undo and repeat option, finding and replacing a text, go to command, and page setup, margins, and page management. Okay, so गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। सो आज हम लोग कंप्यूटर की बुक पढ़ेंगे। मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 30, चैप्टर नंबर 5, एमएस वर्ड। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करना है। मतलब आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करना है, केस चेंजिंग क्या होती है, अनडू और रिपीट ऑप्शन क्या है, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग ए टेक्स्ट क्या होता है, गो टू कमांड से क्या हो सकता है, पेज सेटअप मार्जिन से क्या होता है, और पेपर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। So on previous video class we already read half of the chapter. पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने पहले से ही आधा चैप्टर पढ़ लिया है। आज की वीडियो क्लास में हम लोग बाकी चीजों को देखेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेसन। So students, we finished till page number 33 on previous video. पेज नंबर 33 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ लिया था। पेज नंबर 33 तक मतलब सेविंग ए डॉक्यूमेंट। तो पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा था ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट को खोलना है, डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है, और फिर सेविंग डॉक्यूमेंट को, जैसे कोई सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको कैसे खोलना है, और साथ ही साथ हम लोगों ने किसी डॉक्यूमेंट ये यहीं तक देखा था कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है। ठीक है। आज की वीडियो क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे। टर्न टू पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे आइए। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, तो कैसे डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे। ठीक है। आई विल शो यू एवरीथिंग ऑन वर्ड प्रोग्राम इटसेल्फ। मैं आप सभी को वर्ड प्रोग्राम में ही करके दिखाऊंगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग करते भी जाएंगे। ठीक है। ओके, तो क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट को क्लोज करें। तो उससे पहले खोल लेते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो खोलने के बाद उसके बाद उसको क्लोज करने के लिए दिखाएंगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। ये जो बुक है, बुक में आपको विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो दूसरा वर्जन दिया हुआ है। हो सकता है 12 या 13 हो। मेरे पास जो है वो 2007 है। ठीक है। थोड़ा सिमिलर होगा, लेकिन जो स्टेप्स होंगे वो लगभग सभी में सेम होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास 2013 या 14 है तो उसमें ये सेम होगा आपका वर्ड। ठीक है। चलिए सबसे पहले खोल लेते हैं एमएस वर्ड। तो आप मेरा डेस्कटॉप पे आएंगे। अभी हम लोग डेस्कटॉप, ये है मेरा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हम लोग खोलेंगे वर्ड। कैसे खोलेंगे? शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं वर्ड, क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लास में देख लिया था कि कैसे वर्ड प्रोग्राम को खोलना है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे वर्ड को खोलना। मैं डायरेक्टली खोल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने कोई एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। क्लिक ऑन फाइल बटन। वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, वेट कर लेते हैं थोड़ा, बहुत फास्ट हम काम कर रहे हैं। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर्स टू फ्रेंड, ये वाला लास्ट टाइम खोल के रखे थे, तो यही वाला खोलते हैं। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे? ठीक है। तो इसका जो स्टेप्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिपीट आफ्टर मी। आप
आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप खुद से पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा और आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट आफ्टर सेविंग द वर्क वी कैन क्लोज इट बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। काम करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेनू बटन, select close option और click on close और cross in the title bar। तो यहाँ देखिए क्लोज करने का जो मेथड है वो तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इधर राइट साइड में देखिए ऊपर में क्रॉस बटन है, इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेनू में जाएंगे और देखिए सबसे नीचे क्लोज है ये बटन, तो आप सबसे नीचे क्लोज वाले फाइल मेनू में जाके क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहां से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं राइट साइड अप में, ठीक है। तो यहां नीचे से हम ऑप्शन से क्लोज कर देते हैं इसको, देखिए ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं चेंजिंग केस। अब केस चेंज कैसे करना है? केस चेंजिंग का मतलब है अगर इट अलाउ यू टू चेंज द केस ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट without having to retype them। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी मिस्टेक हो जाती है और हमको लिखना रहता है स्मॉल लेटर में और गलती से लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। तो वैसी कंडीशन में हम उसको कैसे लोअर केस या अपर केस में रखें, या कैपिटलाइजेशन में रखें, या फिर टॉगल केस में रखें, तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग देखेंगे, एक वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेते हैं नया सा, उसमें करेंगे। न्यू करने मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है CROS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। मैंने एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिख लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसको हम सेंटेंस केस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस केस में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एम शुरू वाले को कैपिटल में लिख लिया है पहले से ही, इसको मैं स्मॉल में कर लेता हूं ताकि आपको इसके डिफरेंसेस पता चले। तो ये इसके जो स्टेप्स हैं, कैसे हम चेंज करेंगे केस को, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। Select the text you want to change. In the font group of Home tab, click the Change case. Select the option you want and then click on OK button. तो सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है उसको सेलेक्ट करिए, जैसे मुझे ये पूरा पोर्शन चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट ग्रुप में, इन फॉन्ट ग्रुप होम टैब में क्लिक ऑन चेंज केस। देखिए होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाइए, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में जाइए होम टैब के और क्लिक ऑन चेंज केस। तो यहां चेंज केस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है वो दूसरा वर्जन है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उस वर्जन का नहीं है। सो यहाँ पे चेंज करने के लिए जो केस चेंजिंग है वो यहाँ पे मिलेगा, देखिए छोटा छोटा ए, ठीक है। यहाँ पे है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में क्या होता है कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, पहला लेटर कैपिटल रखा जाता है। तो सेंटेंस केस में देखिए हम लोगों ने पहले से लिख करके रखा है स्मॉल लेटर में, और देखिए भीतर में अंदर में एक कैपिटल लेटर लिख करके रखा हुआ है। तो अगर इसको हम सेंटेंस केस में चेंज करेंगे तो ये किस प्रकार हो जाएगा, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। और अगर इसको हम दूसरे केस में करें लोअर केस में, तो इसमें क्या होगा, सारे जो लेटर्स होंगे वो लोअर केस में आ जाएंगे। देखिए सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में आ गए, स्मॉल लेटर में आ गए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप क्लियरली समझ पाए, दिख रहा है? यस। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको अपर केस में कर सकते हैं। अपर केस मतलब सारे जो अल्फाबेट्स होंगे वो
कैपिटल में हो जाएंगे। सी, all the letters, all the alphabets are in capital letter, right? So we can change if we want. अगर हमको चाहिए upper case, we can change the case from here. हाँ, हम लोग चेंज कर सकते हैं केस यहाँ से। कैपिटलाइज ईच वर्ड। अच्छा, ये वाला ऑप्शन से क्या होगा? कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब क्या होगा कि जो वर्ड होंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और जो भी वर्ड्स होंगे उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। देखिए, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल इस वर्ड का, इस ये वाला फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे केस में हम चाहें कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने सेट करके रखा था। और टॉगल केस, लास्ट है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है? फर्स्ट लेटर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल कैपिटल, ऐसा टाइप। या फिर जो बड़ा होगा वो स्मॉल आ जाएगा और जो स्मॉल होगा वो कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो केस होगा वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे जो कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, वो स्मॉल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो स्मॉल, उस केस में देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो कैपिटल है तो ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बाकी सब जो स्मॉल में है ये सारे कैपिटल में हो जाएंगे। फिर ये वाला जो लेटर है ये स्मॉल में हो जाएगा और बाकी सब कैपिटल में हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे टॉगल केस। देखिए, फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल लेटर में हो गए, फिर स्मॉल, फिर सब कैपिटल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको केस चेंज करना समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम लोग सेंटेंस केस को यूज करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग सेंटेंस केस को यूज करते हैं। और कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस को ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट टाइप के केसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहां से आप चूज कर सकते हैं। क्लियर नाउ? ओके, चलिए बुक में चलते हैं। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, अनडू एंड रिपीट ऑप्शन। So undo and repeat option. In previous class we already learned. In previous class हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले से ही पढ़ चुका है कि undo का मतलब क्या होता है और repeat का मतलब क्या होता है, राइट? undo मतलब होता है कुछ, अगर हमने कुछ गलत कर दिया उसको सुधारना चाहते हैं, मतलब पिछले में वापस लौटना चाहते हैं, पिछले स्टेप्स में वापस लौटना चाहते हैं तो हम undo कर लेते हैं। तो MS Word keep track of all the changes that we make in the document. MS Word जो है वो हमारा जो भी काम हम करते हैं डॉक्यूमेंट में वो सब चीजों को रखता है। We can easily undo any changes and repeat the original text. और हम लोग किसी चीज को भी, कोई भी चेंज हम लोग करते हैं, जो भी चेंज हम लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में वो सारे को हम अनडू कर सकते हैं, मतलब उसको फिर ओरिजिनल फॉर्म में वापस में ला सकते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज में लेके जा सकते हैं कि जहां से हम लोगों ने प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था, जहां से हम लोगों ने वर्ड को स्टार्ट करके रखा था, उस पोजीशन से हम लोग ले आ सकते हैं। मतलब अनडू करते जाएंगे और वो सारा कुछ जो भी चेंजेस हम किए हैं उसको मिटाते चला जाएगा या फिर उसको चेंज करते चला जाएगा। ठीक है, सो अनडू ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस दैट वी मेक इन ए डॉक्यूमेंट। सो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि अनडू ऑप्शन, व्हाट इज डिफाइन अनडू ऑप्शन। हाँ, तो अनडू ऑप्शन को डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे? आपका उसका आंसर लिख सकते हैं, अनडू ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस दैट वी मेक इन द डॉक्यूमेंट। अनडू ऑप्शन जो है वो रिवर्स करता है हमारा जो भी हम डॉक्यूमेंट जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम करते हैं उसके चेंजेस को। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इससे पिछले में क्या किया था, हम लोगों ने किया था कि सारे जो थे वो लेटर्स जो थे वो कैपिटल और स्मॉल पोर्शन में थे। एम जो था वो स्मॉल था और बाकी लेटर कैपिटल में थे। फिर डब्ल्यू जो था वो एक स्मॉल लेटर में था और बाकी जो लेटर थे WORD वर्ड, तो ORD जो था वो वर्ड कैपिटल में थे। हम लोगों ने इससे पहले करके रखा था। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे? इसको करने के लिए Ctrl+Z दबा देंगे तो अनडू हो जाएगा, या फिर हम लोग यहां से अनडू कर सकते हैं। देखिए ऊपर साइड में देख रहे हैं, यहां से हम अनडू कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो हम लोगों ने पहले से करके रखा है वो सारा चीज अनडू कर सकते हैं। और अगर इधर वाला बटन दबाएंगे तो ये रीडू हो जाएगा, जो भी हम लोगों ने किया उसके आगे का स्टेप। ठीक है, ये रीडू के लिए है, ये अनडू के लिए है।
सो यहां से हम लोग कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की में है कंट्रोल Z, या कंट्रोल अनडू के लिए कंट्रोल Z, और रीडू के लिए कंट्रोल Y। रीडू के लिए कंट्रोल Y और अनडू के लिए कंट्रोल Z। ये शॉर्टकट की तो पहले से ही हम लोगों ने याद करके रखा हुआ है, ठीक है। सो नाउ रिपीट, रिपीट जो है, रिपीट ऑप्शन रिवर्स द एक्शन ऑफ अनडू कमांड, क्लिक ऑन रिपीट बटन। तो देखिए यहां पे एक बटन है रिपीट, वैसे यहां पर रिपीट बटन नहीं दिया हुआ है हम लोग में, यहां पे हम लोग को रिपीट बटन नहीं दिया हुआ है। ये पुराना ये जो वर्ड है वो 2007 है, इस वजह से, क्योंकि 2013-14 में रिपीट बटन भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक रिपीट बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रिपीट हो जाएगा वो चीजें जो चीजें हम लोगों ने की थी। द एक्शन ऑफ अनडू कमांड, क्लिक ऑन रिपीट बटन। तो अनडू कमांड का जो भी एक्शन होगा वो हम उसको रिपीट कर सकेंगे। क्लियर। सो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो की दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज केस, टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हमको कोई हम लोग यहाँ तक आना चाहते हैं, हाँ, डायरेक्टली चेंज केसेस या टाइपिंग ऑप्शन पे आना चाहते हैं, तो टाइपिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टाइपिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो जितने चीजें अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारा चीज यहाँ पे दिखाएगा। जितनी चीजें हम लोगों ने की हैं वो सारा चीज यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिस्ट, मैंने कई सारे चेंज केसेस किए थे, उसके बाद टाइपिंग की थी, तो इतने सारे काम किए थे, तो ये सारा चीज एक लिस्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर। ओके, नाउ फाइंडिंग। किसी चीज, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कोई वर्ड को फाइंड करना है, या फिर उसको रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ जिसमें आप कुछ चीज फाइंडिंग की जा सके। तो ये वाला कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर एक है, इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए बुक से देखते हैं। फाइंड द वेरियस स्टेप्स टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट आर गिवन बिलो। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई फ्रेज या वर्ड हम खोजना चाहते हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें खोजना चाहते हैं, तो हम इजीली खोज सकते हैं। बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में खोजना बहुत मुश्किल होगा, पूरी लाइन को पढ़ना होगा। अगर आप इजीली फास्ट वे में देखना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड ऑप्शन का, ठीक है। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। क्लिक ऑन फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप of the home tab, and navigation window box will open toward the left side of the document window. Type the word that has to be found in the search box of the navigation window. The search word will be highlighted in the document with yellow color. देखिए हमको फाइंड बटन पे क्लिक करना है, वो कहाँ मिलेगा हमको, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, ठीक है। वहां पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी और उसमें हमको सर्च बॉक्स खुलेगा। सर्च बॉक्स में हमको जो चीज सर्च करनी है, जो वर्ड सर्च करना है, उसको टाइप करना होगा। उसके बाद नेविगेशन विंडो पे क्लिक करनी होगी या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, तो वो जो भी चीजें हमारे डॉक्यूमेंट में होंगी वो येलो कलर में दिखाई देंगी, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, थैंक्स, थैंक्स खोजते हैं या फिर यू वर्ड खोजते हैं। तो होम टैब के फाइंड में, यहां पे देखिए साइड में दिखा हुआ फाइंड, राइट साइड में अप साइड फाइंड लिखा हुआ है। फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड व्हाट, यहां पे एक विंडो खुली, इस पे खोजना है फाइंड व्हाट। तो हम लोग खोजते हैं YOU, यू खोजते हैं, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहां पे यू मिल गया, एक्चुअली ये योर है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, जो भी मिली है बुक पूरे डॉक्यूमेंट में हमको यू यू जितने भी वर्ड्स हैं यू, वो सारे खोज के दिखा रहा है।
देखिए यहाँ पे यू दिखा रहा है। ये जो विंडोज है, ये जो है वो 7 है, 2007 है, इस वजह से इसमें ब्लू कलर में दिखा रहा है। हो सकता है 13 में ये येलो कलर में दिखाए। तो देखिए जहां जहां यू मिला वहां वहां देखिए वो इस तरीके से सर्च कर दिया। तो फाइंड इन पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ सर्च कर दिया, यू यू यू, कितने सारे यू मिले उसको। टोटल कितने मिले? 10 आइटम्स मैचिंग दिस क्राइटेरिया। 10 आइटम्स मिले हैं, ठीक है। अब चाहें तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यू के बदले कुछ और वर्ड डाल सकते हैं। यू के बदले कुछ और वर्ड डाल सकते हैं। तो चलिए यू के बदले, वाई ओ यू के बदले ओनली यू डाल के देखते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, रिप्लेस करने के द वेरियस स्टेप्स टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड and replace it with another word in a document are given below। तो वो डॉक्यूमेंट में जो भी वर्ड हम लोगों ने सर्च किया उसको चेंज करना चाहें अगर हम किसी और वर्ड के साथ में, तो हम यहाँ रिप्लेस से चेंज कर सकते हैं। स्टेप क्या है? रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन। अब उसी जगह पर फाइंड एंड रिप्लेस मतलब एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर से खुलेगा एक डॉक्यूमेंट जिसमें एक फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो उसके बाद क्या करना होगा हमें? टाइप द वर्ड दैट हैज टू बी फाइंड इन द फाइंड व्हाट बॉक्स। तो जो भी चीज हमें फाइंड करनी है फाइंड व्हाट पे डालेंगे। उसके बाद द वर्ड हैज टू बी रिप्लेस्ड इन द रिप्लेस विद द बॉक्स, क्लिक द रिप्लेस ऑफ और रिप्लेस ऑल बटन। देखिए जो भी टाइप करना होगा, टाइप करने के बाद रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे या फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। अगर आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो रिप्लेस बटन पे क्लिक कीजिए, यू हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस विथ में क्या करेंगे? हम लोग यू से रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे रिप्लेस विथ, रिप्लेस क्या करना था? यू को, और रिप्लेस किससे करना है? यू से। वाई ओ यू को ओनली यू से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 बटन दिए हुए हैं, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। यहाँ पे रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। कैंसिल का मतलब कैंसिल ही है। फाइंड नेक्स्ट का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि नेक्स्ट वाला कुछ और होगा तो उसको फाइंड करने के लिए। यहाँ 2 तरीके के हैं। रिप्लेस का मतलब है अगर रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाई ओ यू, सबसे पहला लेटर जो होगा उसको चेंज करेगा। दैट मीन्स सबसे पहला वाई ओ यू को चेंज करेगा। जैसे हम यहाँ पे वाई ओ यू को ही रिप्लेस कर रहे हैं ना, वाई ओ यू, यू को उसको रिप्लेस कर रहे हैं अल्फाबेटिकल यू से। तो अगर हम सिर्फ एक ही बार क्लिक करेंगे रिप्लेस तो सिर्फ एक जगह पे चेंज होगा। और अगर हम रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो वो सारे वर्ड में चेंज हो जाएगा, सारी जगह पर यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सारे 10 रिप्लेसमेंट करने बोल रहे हैं। यस, 10 रिप्लेसमेंट हो गया। देखिए अब ये जो डॉक्यूमेंट था सारे में वाई ओ यू के बदले ओनली यू आ गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें जो चतुर था उसका जो वर्ड, वो उसने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट लिखा था और जो हीरो थे हमारे आमिर खान, उन्होंने उनके वर्ड को रिप्लेस कर दिया था। तो इसी मेथड का यूज करके उन्होंने सारे जो वर्ड्स थे उन्होंने चेंज कर दिए थे, है ना। आपने मूवी देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जो उन्हें भाषण जो देना था उसमें कई सारे वर्ड्स को उसने चेंज कर दिया था और फिर इसी मेथड से जितने भी वर्ड्स मिले उसको सबको चेंज कर दिया और उसके बदले कोई और वर्ड लगा दिया और इजीली दे दिया। कुछ सेकंडों में उसने ऐसा किया था। तो ये कुछ सेकंड में करने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को करने के लिए ना करें, है ना, जो जरूरी चीजें हैं उन पे। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है और अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे गो टू कमांड और सेटअप कमांड। वैसे तो एक ही पेज बचा है तो क्यों ना इसको आज ही खत्म कर लिया जाए। चलिए गो टू कमांड देख लेते हैं। गो टू कमांड भी वहीं पे मिलेगा। रिप्लेस कर लेते हैं,
सबको वापस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गो टू कमांड यहाँ पर भी एक्चुअली क्या है, ये जो विंडोज 2007 वर्ड 2007 है तो यहाँ गो टू कमांड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो गो टू कमांड यहीं पे आपको मिल सकता है अगर आपका 2013 या उससे आगे का वर्जन होगा तो। तो गो टू कमांड से होता क्या है, इफ द डॉक्यूमेंट टू लार्ज, अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, द यूजर नो द पेजेस नंबर देन ही और शी कैन गो टू स्पेसिफिक पेज। देखिए अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, मतलब 100 पेज का है, और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप उस पेज पे, आपको पता है कि 5वें पेज पे आपका काम है, तो आप डायरेक्टली उस 5 पेज पर जा सकते हैं। तो ये गो टू कमांड से हो सकता है। तो कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं? क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ नेक्स्ट टू द फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब। अब डाउन एरो पे क्लिक करेंगे फाइंड बटन के, और वहां पे आपको क्लिक ऑन गो टू ऑप्शन मिलेगा। गो टू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, वहां पे गो टू डायलॉग बॉक्स मिलेगा और उसमें फिर आपको पेज नंबर डालना है, गो टू बटन पे क्लिक करना है, ओके दबाना है और उसके बाद क्लोज कर देना है। सीधे आप डॉक्यूमेंट के उसी नंबर पेज पर पहुंच जाएंगे। ये तो मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा, वैसे हो सकता है इसको करने के लिए बेहतर हो कि हम लोग सामने सामने करें। वैसे मैं करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए फाइंड बटन के छोटे एरो पे क्लिक करेंगे, गो टू, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। एक्चुअली मेरा जो पेज है वो सिंगल ही पेज है, तो मैं डायरेक्टली तो मैं इस पे नहीं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लाइन फॉर्म में करके दिखाऊं तो क्या किया जा सकता है। कौन से लाइन नंबर पे जाना है आपको? देखिए यहाँ पे कई सारी लाइन्स है। यहाँ पे लाइन फॉर्म में हम लोग गए, लाइन में हमको 3rd नंबर लाइन पे जाना है, मतलब 1 2 3 ये वाला लाइन नहीं, आई वॉज हैप्पी पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअली 9 नंबर करेंगे, तो 9 करेंगे गो टू। तो देखिए हम पहुंच गए आई एम टू हेयर आई न्यूज, यहां तक हम यहां पर आ गया कर्सर। इस तरीके से आप चाहें तो लाइन के रूप में, या फिर आप चाहें तो देखिए 12 किए तो इस वाली जगह पे आ गए, ब्राइट फ्यूचर वाली जगह पे। तो आप चाहें तो लाइन से, सेक्शन से, पेज से, बुकमार्क से, कंटेंट या फुटेज से, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इनसे आप गो टू हो सकते हैं। ठीक है, इनके इस सब चीजों के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग को चाहिए होगी तो, कि कैसे पेजेस को, कैसे सेक्शन को, कैसे लाइन, बुकमार्क, सारे जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप बताइएगा। सो पेज के फॉर्म में हम तो नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पेज है मेरे पास, वो पेज 1 ऑफ 1 ही है। अगर कई सारे पेज होते तो यहाँ पे अगर हम लिखते 3 तो 3rd नंबर पेज पे गो टू कर देता मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई और पेज है नहीं, सिंगल ही पेज है, तो वो इसी पेज पे लेके आ रहा है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेज सेटअप। इट अनेबल टू सेट द पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन, द वर्किंग ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स। देखिए ये जो है पेज सेटअप करने के लिए है। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम टाइप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस काम को करना चाहिए, अपना पेज को सेटअप कर लेना चाहिए, उसके ओरिएंटेशन को सेटअप कर लेना चाहिए। तो पेज सेटअप क्या होता है? पेज जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं कई सारे डिजाइन में, मतलब एक A4 होता है, B3 होता है, B4 होता है, या फिर और भी जो सेटअप हैं। जैसे हमारी कॉपी का साइज, छोटी वाली कॉपी का साइज छोटा होता है, फिर जेरोक्स कॉपी का साइज, जेरोक्स पेपर का साइज A4 साइज में होता है, B3 B4 में होता है। तो उसमें अगर हम चेंज करना चाहते हैं या फिर अपना एक डिजाइनर पोर्शन रखना चाहते हैं, मतलब जितना साइज आपको चाहिए, आपके पास जितना बड़ा पेज है उस साइज में अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो पेज सेटअप से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए पेज लेआउट में जाएंगे, यहां देखिए साइज है, साइज पे क्लिक करेंगे, A4 मोर पेपर साइज ऐसा है। तो हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, क्लिक ऑन द साइड एरो in the right bottom corner of the page setup group. A page setup dialog box will appear.
Now you can specify settings as per your requirements. After desirable change, click on OK button. देखिए पेज लेआउट टैब में जाइए, उसके बाद एक छोटा सा एरो मिलेगा पेज सेटअप बॉक्स का, पेज सेटअप का, वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बॉक्स खुलेगी और फिर वहां से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा एरो पे क्लिक किए, एक बॉक्स खुला, इससे हम अपना डिजायरेबल पेज सेटअप सेट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई दूसरे पेपर साइज चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप अपने से पेपर का विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, जितनी जरूरत उतना बड़ा, अगर आपका पेपर को आप पता है इतना साइज का है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्री डिफाइंड सेट करना चाहते हैं तो लेटर और A4 साइज में मिलेगा आपको, A4 साइज में ओके कीजिए। देखिए आपका पेज A4 साइज में डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दो तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे ड्राइंग बुक होती है, ड्राइंग की कॉपी जो होती है वो लैंडस्केप फॉर्म में होती है, चौड़े होते हैं, उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, मतलब वो है ना, चौड़ाई उसकी ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है। लेकिन हमारी जो कॉपीज हैं उसमें क्या होता है, लंबाई कम, लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई कम होती है ना, वो खड़ी साइज में होती है। तो इस तरीके से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को सेट करना चाहते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये लैंडस्केप में करेंगे तो ये चौड़ा हो गया, देख रहे हैं, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो चौड़ा हो गया, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, देख रहे हैं, इतनी ही है। देखिए ये चौड़ाई फॉर्म में है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट में करेंगे तो ये लंबा फॉर्म में हो गया, देखिए ये A4 पेपर के साइज में। तो आप इसको यहां से आप इसके ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। तो कहां से है, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। सो योर होमवर्क इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग आपका होमवर्क है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।